पे जो लोग आज की मीटिंग में मौजूद हैं उनके लिए, और जो इस सिस्टम का पहले से हिस्सा है, जिनकी कनेक्टिविटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है, और जिन तक आज के दिन में ये बात पहुंचेगी शायद रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में, तो ये दिन हम सब के लिए और उन सब के लिए जो आज के दिन के अंदर इसका हिस्सा हैं या बन रहे हैं, एक यादगार दिन होगा, एक हिस्टोरिकल दिन होगा। और वक्त जो है वो चीजों का फैसला करता है। वक्त जो है वो बताता है बेसिकली कि जो फैसले किए गए या जो बात की गई वो किस कदर दुरुस्त थी। और 11 जनवरी 2024 कम से कम आप लोगों को, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ 350 के करीब लोग हैं इस सेशन में, तो इन लोगों को जितने भी आज जहां जहां तक ये आज सुना जाएगा, 11 जनवरी 2024 को ये वक्त बताएगा कि ये जो मैंने आज का दिन इसके लिए हिस्टोरिकल का लफ्ज बोला है वो किस कदर सही होता है। क्योंकि ये सेशन बिगिनर्स के लिए किया जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह लीडर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी मौजूद हैं इस सेशन के अंदर, और कोलीग्स भी हैं और नए लोग भी हैं। लेकिन इस सेशन का जो बुनियादी पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा बेस से बात करें। तो इसीलिए मैं वहीं से आगाज करूंगा ताकि वो दोस्त जो आज के दिन में पहली बार भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन रहे हैं तो उनको बात सही तरीके से पहुंचे और उनको बात सही तरीके से समझ में आए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली पैसे की ही एक शक्ल है, और नाम ये बताता है कि ये कोई करेंसी है जो कि क्रिप्टो पर बेस करती है। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट है। जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, इसी तरह क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा आर्ट है या एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से लफ्जों को कोड कर दिया जाता है, और ये एनक्रिप्शन की शक्ल में आज के दिन में जब से डिजिटल मीडिया या जब से इंटरनेट आया है उसके बाद से इसकी अहमियत बढ़ गई। पहले ये जरा प्रोफेशनल तौर पे यूज होता था, मिलिट्रीज यूज करती थी कि वो अपनी कम्युनिकेशन को सेव करने के लिए एनकोड कर लिया करते थे, एनक्रिप्ट कर लिया करते थे अपने मैसेजेस को। और फिर आज के दिन के अंदर ये है कि हर वेबसाइट के ऊपर कंपलसरी है कि आपके पास जो है वो एनक्रिप्शन हो, आपने एनक्रिप्टेड जो है वो डाटा ट्रांसमिशन आपका सिक्योर हो। इसलिए हर जगह पे, हर एप्लीकेशन के अंदर हमें ये नजर आता है। लेकिन इसी क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो एक जिद्दत आई, या इस एनक्रिप्शन के अंदर जो एक जिद्दत आई थी, वो जिद्दत का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ये थी कि जिसके अंदर अनब्रेकेबल कोड्स हैं। दुनिया की हर एनक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन ने कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह की डेवलप की है, एनक्रिप्शन ही, मगर इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्निक और इस तरह के मैकेनिज्म के साथ ये है कि जिसमें कोड्स ब्रेक नहीं होते। अगर आपके पास चाबी हो तो आप खोल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। चाबी क्या होती है ये हम आगे चल के बात करेंगे। एक्चुअली मैं इसको रिलेट कर रहा हूं हमारी सिक्योरिटी कीज के साथ, जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कीज होती हैं या हमारे वॉलेट की कीज होती हैं, उससे रेफर करता हूं। जब क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आई तो जो सबसे पहला कॉइन था 2008 में जब वो लॉन्च हुई, और उसकी जो पहली ट्रांजैक्शन किसी ने दूसरे को पैसों के एवज की, तो वो 2009 शायद जून था, और $0.003 के प्राइस के ऊपर वो ट्रेड हुआ। यानी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे से $0.003 पे खरीदा। और वक्त गुजरने के साथ उस बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, बढ़ते 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 हमने देखा कि 2021 के अंदर, पिछले साल के अंदर, वो $69,000 प्लस तक चला गया। एक कॉइन जो 0.003 था, अगर आप 2008-9 में अपने कंट्री में डॉलर की प्राइस देखें तो आपको शायद, इंडिया में आप रहते हैं तो 20-30 रुपए लगेगी आपको उसकी प्राइस, शायद पाकिस्तान में 50-60 रुपए होगी उसकी प्राइस। और 0.003 का मतलब था कि शायद ये चंद ₹1 की बात थी, 2-4 रुपए की बात थी, और हमने कई 2-4 रुपए, कई 200-400 रुपए, कई 2-4 हजार रुपए जिंदगी में यहां वहां कर दिए होंगे बिला वजह। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त इस चीज को समझ ना पाए, या उन तक पैगाम नहीं पहुंचा, या उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई
या उनका बिलीव नहीं आया। लेकिन जिन्होंने उसको समझा, उस पर ट्रस्ट किया, टेक्नोलॉजी को समझा, क्योंकि ट्रस्ट करने के लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होती है, बिला वजह हम किसी पे एतमाद नहीं करते, ये एक लिखी पड़ी बात है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर किसी पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने का मयार यही है कि हम ट्रस्ट कब करते हैं, जब हमारे पास कोई रीजन होता है, हमारे पास कोई वजह होता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी थी, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी थी, ये ट्रस्ट वर्दी थी, लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया। और यही वजह है कि लोग स्ट्रगल करते हैं कि वो बिलीनियर बने, लेकिन जो ऑलरेडी बिलीनियर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना फ्यूचर तलाश करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। और मेरे बताने की जरूरत नहीं, आप गूगल पर और यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे तो यू विल रियलाइज कि कौन कौन से बिलीनियर्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब चूंकि ये एक इमर्जिंग चीज है, एक नई आने वाली चीज है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं थी। तो सबसे पहले जब क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ तो इसको रेजिस्टेंस मिली कहां से? सबसे पहले गवर्नमेंट्स की तरफ से मिली, क्योंकि वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे। और ग्रेजुअली जब वक्त गुजरता गया, क्योंकि अब 14 साल पुरानी बात हो चुकी है, तो जो वक्त गुजरता गया लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती गई। आज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना जाता है। वहां पर सैलरी, स्कूल फी, डॉक्टर की फी, टैक्सेस आप क्रिप्टो में पे कर पा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इसका स्टेटस जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है, लोगों को पता है कि इसका यूज इस तरह से किया जा सकता है और यहाँ पर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर रेगुलेशंस बना ली हैं, इस पर असूल कायदे वजह कर लिए हैं और लोगों को एक खास तरीके से परमिशन मिल गई है। जैसे यूरोप में है तो आप 20-25 हजार यूरो के अपने बैंक अकाउंट से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये चीजें, ये फैसिलिटीज आती चली गई। आज 50% ज्यादा दुनिया इसके हवाले से पॉजिटिव है। रेजोल्यूशंस असेंबलीज में और दूसरी जगहों पे पास होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन जो वेस्ट में है वो जल्दी से पास हो जाते हैं। चूंकि हमारा एशिया का कल्चर है कि चीज टाइम लेती है, तो कभी ना कभी वो हमारे जो असेंबलीज में रेजोल्यूशंस पड़े हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और उससे कोई ना कोई लोगों के लिए रास्ता निकल आएगा। आज की अपॉर्चुनिटी बिलव के बारे में है, बिलव टोकन के बारे में है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की कुछ फॉर्म्स हैं, उसमें से जिस तरह हम कॉइन का लफ्ज बोलते हैं और उसकी एक टेक्नोलॉजी टेक्निक है, और टोकन का लफ्ज भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, उसकी भी एक टेक्नोलॉजी और एक टेक्निक है। बिलव टोकन के बारे में है, लेकिन समझना यह है कि बिटकॉइन तो एक करेंसी थी, उसके बाद बहुत सारी दूसरी करेंसीज आई, सब ने सक्सेस नहीं दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर करेंसी कामयाब क्यों नहीं होती, या कौन कौन सी करेंसीज कामयाब होती हैं? तो करेंसी सिर्फ वही कामयाब हो पाती हैं जिन करेंसीज के अंदर, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी बेहतर हो। करेंसीज वही कामयाब हो पाती हैं, क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहा हूं, वही कामयाब हो पाती हैं जिन करेंसीज की टीम एक एक्सपीरियंस टीम हो। वही क्रिप्टो करेंसीज कामयाब होती हैं जो दुनिया को वो दें जो पहले से मौजूद नहीं है। वो दुनिया में मौजूद किसी मसले का हल दे रहे हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। वो दुनिया में मौजूद जो है वो जो कम्युनिटी है, जो उनसे जुड़े लोग हैं या जो उनसे नहीं जुड़े, उसके लिए कुछ दे रहे हो, तो तभी वो कॉइन सक्सेसफुल हो पाते हैं, तभी वो कॉइन कामयाब हो पाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिलव के हवाले से। तो हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या बिलव टोकन ऐसी क्रिप्टो करेंसी है कि जिसके अंदर ये खूबियां मौजूद हो कि ये सक्सेसफुल हो पाए। क्या ये ऐसी करेंसी है जब मैंने कहा कि 11 जनवरी का दिन यादगार दिन बन जाएगा आपके लिए? आप कम से कम ये जितने लोग मौजूद हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आज के दिन में आपने समझा और इनिशिएटिव लिया तो आप यकीन करें आप 2008 में बिटकॉइन लेने वालों से पीछे नहीं रहेंगे। ये मेरा बिलीव है। अगर आपके अंदर भी ये बिलीव पैदा हो जाएगा, और बिलीव बेसिकली आता है चीजों को समझने से, और उनको जब अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो फिर एक्चुअली बिलीव आ जाता है। जब अंडरस्टैंड नहीं होंगी तो बिलीव नहीं आ पाएगा। तो आज के दिन में ये जितने लोग मौजूद हैं, अभी मैं देख रहा हूँ 628 के करीब दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये सारे लोग, और जहां जहां तक ये वीडियो जाएगी, आज का दिन 11 जनवरी का दिन आपके लिए यादगार बन जाएगा। सिर्फ आपने आज के दिन अपने अंदर से बदलना है, बस कुछ भी नहीं करना। पहले भी कुछ नहीं कर रहे, आगे भी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अंदर बदलना है। अपने सोच को, अपने दिल को, अपने दिमाग को बदलना है और एक पॉइंट पर लाना है। वो पॉइंट यही होगा कि अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे इसको अवेल करना है। तो अभी हम बात करें बिलव की। बिलव के अंदर क्या मौजूद है, बिलव के अंदर कौन सी चीजें मौजूद हैं,
क्या वो क्वालिटीज और एबिलिटीज मौजूद हैं जो सक्सेसफुल करा सकती हैं क्रिप्टो करेंसी को। और मैंने कहा जैसे कि सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि क्या जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, जिस टीम का ये प्रोडक्ट है, क्या वो टीम कैपेबल है, क्या वो टीम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकती है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। हम स्टार्ट करेंगे इसकी टीम से, इसकी टीम को अंडरस्टैंड करने से कि क्या ये टीम कैपेबिलिटी रखती है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा पाए। तो आप ये जानते हैं कि ये वो टीम है जिसने बीलव से पहले एक क्वाइन, एक आइडिया, एक यूजिबिलिटी, एक टेक्नोलॉजी मार्केट को दी जिसका नाम BFI क्वाइन है, जिसका नाम BFIC है। वो BFIC जिसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर नक्शा ही बदल के रख दिया है, क्योंकि लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी को जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। सक्सेस यही थी, कामयाबी यही थी कि आप कोई ऐसा सॉल्यूशन दें जहां पर इस दुनिया के आम लोगों को भी उस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा सके। तो दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की नक्शा इस तरह बदला कि लोगों को एक अजम्पशन था, लोगों का ख्याल था कि एशियंस कामयाब नहीं हो पाते, एशियंस के पास आइडिया नहीं है, एशियंस के पास जो है वो सक्सेस लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन BFI क्वाइन की वो टीम, ये जो बीलव की टीम है, यही BFI क्वाइन की टीम है, इन्होंने वो कर दिखाया है। हम देखते हैं कि आज की बियर मार्केट में, आज जब कॉइन रेड में नजर आते हैं, आज जब दुनिया की दूसरी करेंसीज नीचे गिर रही होती हैं, और हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि उसमें BFI क्वाइन हमें ग्रीन में नजर आता है, ग्रोथ में नजर आता है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि दुनिया, आज पूरी दुनिया जो है वो उस क्वाइन की तरफ अट्रैक्ट होती है। और उसी टीम की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो आपके पास मौजूद है उसका नाम है बीलव, उस टीम में शामिल है इस पूरे कंपनी के इनोवेशन फैक्ट्री के, जो कि जिसकी अम्ब्रेला के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं। वो उनके फाउंडर जो है वो उमर खान ओके। इसी तरह इस कंपनी के जो को फाउंडर हैं वो हिज हाइनेस शेख परवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि प्रिंस हैं यहाँ के, जो रूलर हैं यहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं UAE के, उनके साहबजादे ये को फाउंडर हैं इस कंपनी के। मिस्टर CEO है मिस्टर नवल किशोर, एक टैलेंटेड पर्सन। CTO है मिस्टर राना साकिब, और CEO है मिस्टर सुनील चौधरी। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, मार्केटिंग से लेके फाइनेंस तक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेके डेवलपमेंट तक, और तमाम जो एबिलिटीज चाहिए होती हैं ये उसका मजमुआ है। These 5 people are a combination, एक strong combination है। जहां पर प्रोडक्ट्स की बात होती है, जहां पर ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है, वहां पर जो को फाउंडर हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आती है, जहां पर मार्केटिंग की बात आती है, जहां पर डेवलपमेंट की बात आती है, जहां पर इंटरनेशनली जो है वो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ ब्रिज बिल्डिंग की बात आती है, ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये वो टीम है। मैं ये समझता हूं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। यानी अगर किसी को वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर किसी को क्रिएट करना है, तो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा यहाँ पर UAE में। अगर किसी को इससे बड़ी कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? कोई ऐसी टीम जो अभी कमर्शियल घर बनाने की तैयारी कर रही है या बना चुकी है, या प्रेफरेंस ये रहेगी कि एक ऐसी टीम को लिया जाए जो पहले इस तरह की एक बिल्डिंग बना चुकी है, एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बना चुकी है, क्योंकि वो उन चैलेंजेस से आगाह है कि हाइट पर जाकर क्या होता है। जब आप जो आपकी 100 स्टोरी होती है, जब आप उस पर कंक्रीट डालते हैं तो वो गर्मी की वजह से कितनी देर में सूख जाता है और आपको क्या चैलेंज आता है। तो ये चीज बेहतर ये रहती है, या ये बेहतर रहता है कि हम किसी ऐसी टीम के साथ काम करें जिन्होंने भी सीखना है, और आप उनको प्रोजेक्ट दे दें वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का, तो आप कभी भी नहीं देंगे, मैं कभी नहीं दूंगा। मैं समझता हूं आप में से कभी भी कोई बंदा अगर इस पोजीशन पे होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो ऐसी टीम को सेलेक्ट करे। तो यहां पर बिलव के पास जो टीम है, ये वो टीम है जो बुर्ज खलीफा बना चुकी है। कहने का मतलब ये है जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी दुनिया को दे चुकी है। इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपसे करा दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है कि क्या किसी भी कॉइन के अंदर उसके पास कोई आइडिया ना हो तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? कभी नहीं। आइडिया होना जरूरी है। आइडिया क्या है? बिलव के पास ये आइडिया है कि दुनिया में जो एग्जिस्टिंग करेंसी है, जिसे कहते हैं फिएट करेंसी, जो कागज के नोट चलते हैं, जितनी भी करेंसीज चल रही हैं ऑलरेडी, वो किसी शेप में भी हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
पेपॉल किसी शक्ल में भी हो, तो जो एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम है उसको क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम से ब्रिज करना, ये आइडिया है बिलव के पास कि ऐसी सहूलत पैदा करना। आज देखें ना, आज जब घर से निकलते हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास पैसे होने लाजमी है। हम जब किसी भी शॉप पर जा रहे हैं तो वी शुड हैव मनी विद अस, और ट्रेडिशनल मनी होनी चाहिए। आज इतनी ज्यादा सक्सेस के बावजूद आप बिटकॉइन के साथ जाके दूध नहीं खरीद पाते, हम बिटकॉइन के साथ जाके आइसक्रीम नहीं खरीद पाते, आज बिटकॉइन के साथ जाके हम सिनेमा का टिकट नहीं ले पाते। तो ये इतनी बड़ी सक्सेस अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन लोगों की जिंदगियों में वो इफेक्ट नहीं कर पा रही, आम आदमी की जिंदगी में उसका फायदा नहीं आ रहा। बिलव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसे ब्रिज करना है, कनेक्ट करना है, फिएट को और क्रिप्टो करेंसी को ब्रिज करना है, ताकि इधर वाले उधर जा सकें आसानी से, उधर वाले इधर आ सकें। तो ये बेसिक आइडिया है जो इसके पास है। उस आइडिया को करना कैसे है? उस आइडिया को करने के लिए आपको कम्युनिटी क्रिएट करना पड़ती है। आप कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, ये कंपनी कम्युनिटी क्रिएट करेगी। एक बड़ी कम्युनिटी का मतलब होगा कि आप इस आइडिया को अमली जामा पहना सकते हैं। तो कैसे? बिलव्ड नेटवर्क के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आज लॉन्च होने के लिए जा रही है। उस एप्लीकेशन के अंदर आप उसको बड़ी बासानी के साथ गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। और अच्छी और बड़ी बात क्या होगी कि जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको 100 कॉइन, 100 कॉइन एज ए गिफ्ट, 100 BLV आपको एज ए गिफ्ट आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला काम है जो कि आप करने के लिए जाएंगे। आपको एक जो है वो 100 कॉइन एज ए गिफ्ट मिल जाएंगे। अब ये सिंपल सा काम है, एक बड़ा सादा सा काम है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की और आपको 100 कॉइन मिल गए। इसके अगला जो मरहला है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार है। वो ये है कि जो 100 कॉइन आपको मिले थे वो 100 नहीं रहेंगे। इस एप्लीकेशन में क्या होगा? इस एप्लीकेशन में ये होता है कि आपके कॉइन आपके लिए नए कॉइन लाते हैं। आपके पास 100 कॉइन थे तो आपकी एप्लीकेशन आपके लिए मजीद कॉइन बनाएगी। उसमें आपको एक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। इस एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत सुर्ख रंग का दिल मिलेगा, जिस दिल के अंदर आपको ब्लड जो है वो नजर आएगा। आपको ये करना होगा कि जब वो दिल खाली हो जाएगा, जब उस दिल में खून नहीं रहेगा, जब वो दिल जो है वो खाली हो जाएगा, आप एक टैप करेंगे, एक सिंगल टैप करना है आपको। इतना आसान सा काम, आप एक टैप करेंगे, वो आप देखेंगे कि आपका जो दिल है वो वापस खून से भर चुका है। 24 घंटे में एक बार आपने ये काम करना है। और जब आप ये काम करेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पे आपके 100 कॉइनों की रिवॉर्ड के तौर पे और आपका ये टास्क परफॉर्म करने की वजह से 0.8% नए टोकन्स आपको मिल जाएंगे, नए BLV आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आपने एक 100 कॉइन बाहर रखे हैं तो इसका मतलब है 0.8% जो है वो आपको कॉइन और मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप रोजाना की बुनियाद पे अपने कॉइनों के साथ और कॉइन बना पाएंगे। अब ये आपकी मर्जी होगी कि 100 कॉइन्स यहां पर आपको मिलते हैं गिफ्ट में। आप चाहते हैं कि मुझे 100 कॉइन नहीं चाहिए, 100 कॉइन तो मुझे मिल चुके हैं और मुझे 0.8% का मतलब है कि थोड़े कॉइन आते हैं। तो आप खुद चाहें तो आप मजीद कॉइन इसमें ऐड कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं। आप इसमें 10,000 कॉइन भी डाल सकते हैं, आप इसमें 1 लाख कॉइन भी डाल सकते हैं, आप इसमें 1 मिलियन कॉइन भी डाल पाएंगे। तो जितने कॉइन चाहें आप ऐड कर सकेंगे। जितने ज्यादा कॉइन होंगे उसका मतलब होगा उतना ज्यादा डेली रिवॉर्ड आपके लिए क्रिएट होगा। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इस एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट होगा बिल्कुल फ्री के अंदर। ये 500 दिनों का है, 500 डेज तक का ये आपका पीरियड है। इस 500 डेज में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि आप मैक्सिमम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं ताकि आप मजीद बेनिफिट ले सकें। अब ये जो आपने इसमें कॉइन और ऐड करने हैं वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं? अब आपने ये समझना है कि आपको अगर कॉइन ऐड करना है तो आपको जाना पड़ेगा एक्सचेंज ऑन पर, जो कि क्रिप्टो की एक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप इन कॉइन्स को बिलव को बाय सेल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप बिलव बाय करेंगे। यहां जो दुनिया में कभी नहीं हुआ वो अब यहां पर हो रहा है। यहां पर ये जो कॉइन आपने बाय करने हैं, ये कॉइन कंपनी की तरफ से इशू नहीं होंगे। ये कॉइन वो हैं जो लोगों के पास मौजूद हैं और लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे आते हैं।
वो कॉइन लोग बेच पाएंगे। अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं वापस तो रिलेट करूं, आप सोचें कि अगर आपने यहाँ पर एक 500 कॉइन डाले हैं, सॉरी 100 कॉइन डाले हैं, तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन एक कॉइन डेली वापस लेंगे। वापस से मुराद ये है कि आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा एक कॉइन। अब इसी तरह से जो आपका एक कॉइन है आपके लिए ट्रेडेबल है। एक कॉइन आपको मिल रहा है वो आप बेच सकते हैं। अगर आपने 100 कॉइन रखे हैं तो आप एक कॉइन डेली का पा रहे हैं। अगर आपने 1 लाख कॉइन रखे होंगे तो इसका मतलब है कि आप एक दिन का कोई 800 कॉइन ले रहे होंगे। अगर आपने 10 लाख कॉइन रखे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप एक दिन के अंदर 80,000 कॉइन ले रहे होंगे, 8,000 कॉइन ले रहे होंगे। तो आपके जितने कॉइन रखे हैं उतना उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। वो रिवॉर्ड आप बेच सकते हैं और उसी रिवॉर्ड को कोई बाय कर रहा होगा थ्रू एक्सचेंज और बड़ी लो प्राइस पे। आपके पास जो प्राइस होगी वो 0.02 है। आज के दिन में इसका प्राइस $0.02 है। यानी आज अगर कोई बाय करना चाहेगा तो स्टिल वो एक डॉलर के अंदर 50 बाय कर सकता है। 0.02 का मतलब ये है, तो वो कोई भी चाहे तो 50 भी बाय कर सकता है, 10 भी बाय कर सकता है, 1000 भी बाय कर सकता है। फ्री तो कंपनी ने 100 दिए, लेकिन आप जितना चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो आपके पास रिवॉर्ड आएगा, जो आप अपनी एक्टिविटी से टैप करके जो आप अपना रिवॉर्ड ले रहे होंगे, वो रिवॉर्ड आप सेल कर पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, और एक्सचेंज से आप बेच रहे हैं और इसी तरह आपको जब खरीदना होगा तब भी आप एक्सचेंज से बाय करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों के लिए अपनी ये रियल मनी जो है वो लेना आसान हो जाएगा, रियल मनी अर्न करना आसान हो जाएगा। यानी ये ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करें कि एवरीथिंग इज इन फ्यूचर। ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में आप ये चीजें कर रहे होंगे। प्रेजेंट में आप जो है आप वहां से ही कॉइन बाय कर रहे होंगे, वहां पे कॉइन सेल कर रहे होंगे। लेकिन सेल कौन कर पाएगा? जिसके पास रिवॉर्ड आएगा, और सेलिंग का कोई सोर्स नहीं होगा। इसका फायदा ये होता है कि जो दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई का असूल है उसके तहत प्राइस बढ़ता है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम रहती है तो कॉइन का प्राइस बढ़ता है। उसके प्राइस बढ़ने का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर जो है एक सेट किया जा चुका है, जो आपके साथ में आगे चल के शेयर भी करूंगा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। जब आप एक ऐसी एप्लीकेशन, जब आप दूसरों को रेफर करना चाहें, क्योंकि लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड तो होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग क्रिप्टो में बड़ा इंटरेस्टेड हैं और बाय कर रहे होते हैं, और जिन्होंने बाय नहीं भी किया वो जान रहे होते हैं, वो कॉइन मार्केट कैप और यहाँ वहां से कॉइन की प्राइसेस लेके आपको बता रहे होते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जितने लोगों तक आप पहुंचाना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कोई ग्रुप है, कोई चैनल है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, आप अपने रेफरल लिंक के साथ, रेफरल लिंक यहाँ पर एक मिलता है जिसका मतलब होता है कि अगर नई एप्लीकेशंस डाउनलोड होंगी उस एप्लीकेशंस का आपको एक फायदा होगा। तो वो फायदा क्या है कि आप उसको सर्कुलेट करते हैं अपने रेफरल लिंक को। आप पर्सनली भी बताएंगे लोगों को, 1 to 1 भी बताएंगे, लेकिन आपके पास पूरा इख्तियार है। आप दुनिया के जिस माध्यम से चाहें, जिस मीडियम से चाहें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोग आपके रेफरल लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके रेफरल लिंक से साइन अप करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला फायदा क्या है कि जितने क्वाइन वो इस सिस्टम में डालेंगे उसका 10% आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि जिसने फ्री में साइन अप किया है उसको फ्री पे साइन अप करने में जो 100 कॉइन मिले हैं, उन 100 कॉइन्स का भी 10% आपको मिल जाएगा। तो आपके रेफरेंस से अगर 100 लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक्चुअली 10,000 कॉइन मिले हैं, और वो 10,000 कॉइन का 10% जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी आपको 1,000 कॉइन आ जाएंगे। तो ये आपके लिए आपकी इनकम बढ़ाने का एक जरिया बन गया। आपने अपनी इनकम लेना शुरू कर दिया 10% रिवॉर्ड की शक्ल में, कि जितने लोग आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं उनका 10% आपको मिलता है। तो ये आपका अर्निंग का एक सोर्स आ गया आपके पास। इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूसली है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इस सिस्टम में आएंगे। इसके अगला स्टेप ये है कि अगर इनमें से जो फ्री में साइन अप करते हैं और फ्री में से वहां पर टैप करते हैं और रिवॉर्ड लेते हैं, वही लोग अगर अपने आप को टॉपअप करते हैं, एक बंदा है जिसको लगता है कि यार ये मैं काम तो कर रहा हूं, मुझे समझ भी आ रही है इसमें कैसे पैसे अर्न होते हैं, तो वाई कि मैं 100 कॉइन से इसको टैप करता हूं, मैं इस एक्टिविटी को 1000 कॉइन डाल के क्यों ना करूं। तो वो फर्ज करें उसको जो है वो $20 में 1000 कॉइन मिल जाते हैं, तो वो डाल ले उसमें अपने अकाउंट में ऐड करके जो है वो अपनी टैपिंग शुरू कर देगा। लेकिन आपको उसके 1000 कॉइन डालने पर 10% फिर मिल जाएगा।
आपको 100 कॉइन्स फिर आ जाएंगे, क्योंकि पहला उसने फ्री में किया था और फिर आपको जो है वो जब उसने टॉपअप किया तब भी आपको आ गए। तो इस तरह से इस तरीके से आप अपनी इसको रेफर करके अपने लिए कम्युनिटी जनरेट करते हैं। इसका फायदा क्वाइन को भी है और आपको भी है। इसी तरह आपको एसोसिएट रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ना सिर्फ वो लोग जिन लोगों तक आपने ये बात पहुंचाई है, ना सिर्फ वो लोग बल्कि वो लोग भी जो उनके रेफरेंस से जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। यानी आपका दोस्त, उसको तो आप जानते हैं, उसको तो आपने लिंक पहुंचाया, लेकिन आपके दोस्त ने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जो उसने फ्री में अकाउंट क्रिएट किया था, उसने रेफरल लिंक जनरेट किया और वो अपने 10, 20, 50 दोस्तों में स्प्रेड कर देता है। तो जब वो ऐसा करेगा तो वो आपका लेवल 2 माना जाएगा। इसी तरह वो जो लेवल 2 के लोग हैं 20, 50, 100, वो अपने रेफरल लिंक क्रिएट करके अगर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपका जो लेवल है वो 3 माना जाएगा। तो यहाँ पर 15 लेवल से 15 लेवल्स तक आपको रिवॉर्ड आ सकता है इसी टैपिंग की वजह से और अपने कॉइन्स को वहां पर जो है वो रखने की वजह से, लॉक कराने की वजह से, जो आप बाय करते हैं वो भी और जो कंपनी ने आपको दिए हैं वो भी। और रिवॉर्ड का परसेंटेज क्या है ये आप अंडरस्टैंड करें। जो आपका पहला लेवल होता है, उस पहले लेवल का मतलब ये है कि आपके दोस्त जितना भी डेली का रिवॉर्ड अर्न कर रहे होंगे, आपके दोस्तों ने, आपका एक दोस्त है जिसने 1 लाख कॉइन वहां पर जो है वो रख दिए हैं, लॉक करा दिए हैं, और उसको डेली बेस पे एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसको डेली बेस पे 800 कॉइन आते हैं। ये तो आ रहे हैं आपके दोस्त को, ठीक है। आपने जो किए थे जी 2000 कॉइन स्टेक फॉर एग्जांपल, 2000 कॉइन आपने लॉक कराए थे, 5000 कराए थे, लेकिन आपके दोस्त ने 1 लाख कॉइन स्टेक कराए हैं। तो फायदा आपको क्या होगा कि उसके 1 लाख कॉइन के ऊपर 800 कॉइन उसको मिलेंगे रोजाना, अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो 800 कॉइन का 20% आपको मिल जाएगा रोजाना। रोजाना अगर वो कर रहा है एक्टिविटी तो रोजाना आपको जो है वो 20% आ रहा है। जिस दिन वो 800 कॉइन जो है उसने रिवॉर्ड में लिए हैं, इसका मतलब हो गया 160 कॉइन आपको भी आ गए। अब आपका एक दोस्त है, 2 दोस्त है, 10 दोस्त हैं, 50 दोस्तों को आपने रेफर किया है, जितने भी आपके दोस्त डेली बेस पे जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से उनको जो रिवॉर्ड जनरेट होता है, उस रिवॉर्ड का 20% आपको मिल जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि हमने खुद जो अपने कॉइन लॉक किए हैं उनका जो हमें रिवॉर्ड आता है वो थोड़ा होता है, जबकि हमारे दोस्तों की वजह से हमारा रिवॉर्ड ज्यादा जनरेट हो रहा होता है, जो हमारे सिर्फ लेवल 1 के हैं। इसी तरह लेवल 2 पे जो हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, जब वो चाहे फ्री से जो है वो टैपिंग कर रहे हैं, चाहे वो उसमें फंड्स डाल के मजीद कॉइन्स मार्केट से बाय करके, जो मैंने फॉर्मूला बताया है वहां पर जो है वो लॉक करा के टैपिंग करते हैं, तो रिवॉर्ड में जितना भी उनको आता है सेकंड लेवल वालों को, उसका रिवॉर्ड का 12% आपको आता है। इसी तरह लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 4%, लेवल 5 से 3%, 6वें लेवल से 2%, 7वें से 2%, 8वें से भी 2%, इसी तरह 11वें लेवल और 12वें लेवल तक 2%, फिर 13वें लेवल पे आपको 3%, 14वें लेवल से 4% और 15वें लेवल से 5%। इस तरह क्या होता है कि आपकी एक हैंडसम, एक ठीक ठाक बाकायदा किस्म की अर्निंग जो है वो इसी एप्लीकेशन से शुरू हो जाती है, और आप इसमें एक अपने लिए एक पूरा लाइफ चेंजिंग करियर बना सकते हैं छोटे से काम से, जो कि आप अपनी जॉब और बिजनेस के साथ 2 मिनट का काम है आपके लिए। जहां बैठते हैं हम डिस्कस तो करते ही हैं, तो जब हम इस एप्लीकेशन का जिक्र करेंगे या इस एप्लीकेशन को किसी भी दोस्त के साथ शेयर करेंगे कि मैं इस तरह से यहाँ से करके जो है वो बी लव अर्न कर रहा हूँ और बी लव को मैं जो है वो कैश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि लोग तो इंस्पायर होते हैं, पीपल वांट टू मेक मनी। और यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। किसी भी बंदे के लिए सिस्टम को स्टार्ट करना, उस पर बिलीव करना बड़ा आसान है, उसका कुछ लगता ही नहीं। तो नतीजा ये निकलेगा कि आपका नेटवर्क फास्ट ग्रो करेगा। अगर आप किसी ट्रेडिशनल तरीके से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कराना चाहें जहां से कुछ नहीं मिलता, तो आपको उसके लिए जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए अगर उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, मिसाल के तौर पे आप टिकटॉक यूजर हैं, टिकटॉक के 2 बिलियन डाउनलोड हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर टिकटॉक पैसों से बनता अकाउंट तो क्या 2 बिलियन होते? कभी भी नहीं। आज भी वो मिलियंस में कहीं घूम रहा होता, कभी 2 बिलियन ना होते। आप और मैंने इसलिए अकाउंट बना लिया फटाफट कि चलो मजा तो लेते हैं, कईयों ने बना के छोड़ दिया, आज तक यूज भी नहीं करते। लेकिन अगर उसमें पैसे लग रहे होते तो कभी भी 2 बिलियन डाउनलोड नहीं हो सकते थे। इसीलिए है क्योंकि लोग उसको फ्री में यूज कर पाते हैं।
बाद में अगर आपको कुछ बेनिफिट्स नजर आए, आपको एडवांटेजेस नजर आए, तो आप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, वो सारी चीजें लोग बाद में करते हैं। तो इसी तरह इस एप्लीकेशन के अंदर जो स्कोप मौजूद है, ये दुनिया के हर एक आदमी के लिए है। इवन कि वो बच्चा जो 10-12 साल का है, जिसके पास अपना मोबाइल फोन है, उसके लिए भी बड़ा आसान है। उसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं, वो अपने लिए अर्न करे, अपने स्कूल की फीस मैनेज करे। तो जिम्मेदारी माँ बाप से खत्म हो जाएगी कि चलो यार इतना टॉपअप कर दिया, अभी अपनी फीस खुद निकाल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को एजुकेशन ना होने उसकी डिस्टर्ब करनी है। इसी तरह आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, अब किसी भी प्रोफेशन में आपके लिए 1 मिनट का काम है, आपको जस्ट एक टैप करना है 24 आवर्स में। सुबह सुबह घर से निकलते हुए कर दें, दोपहर में कर दें, कोशिश कर लें एज अर्ली पॉसिबल करें। तो ये आपको और अपने दोस्तों को सिर्फ याद दिलाना है कि भैया टैप करना मत भूलना, सिंपल, क्योंकि उनके रिवॉर्ड जनरेट होते हैं तो तभी आपको मिल पाता है। अगर वो किसी दिन टैप करना भूल जाएंगे, टच करना भूल जाएंगे स्क्रीन को, टैप को, दिल को पंप करना भूल जाएंगे, तो उस दिन का रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा और वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट डे में कहीं कंपनसेट हो जाएगा। तो इसलिए डेली बेस के ऊपर ये एक्टिविटी करना पड़ती है। अब जो रिवॉर्ड लेवल है, जो टीम की इनकम है, इस टीम की इनकम के अंदर कुछ एलिजिबिलिटी है, छोटी सी एक एलिजिबिलिटी है जो कि जरूरी होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस तरीकाकार के अंदर हमेशा विन विन पोजीशन रहनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनियों की जिंदगी का, प्रोजेक्ट्स की जिंदगी का दारोमदार उनके नफे और नुकसान पर हुआ करता है। अगर वो प्रॉफिट में जा रही होंगी तो वो 200 साल गुजार जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है, तो एक जापानीज कंपनी जिसको तकरीबन 1500 साल हो चुके हैं, वो दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है। वो कंस्ट्रक्टर हैं, वो एक्चुअली टेम्पल्स बिल्ड करते हैं और उनकी 30, 35, 40 जनरेशन इसी बिजनेस के अंदर हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, वो बेनिफिट में चल रहे हैं। तो नुकसान में कोई जाएगा तो 2 दिन कंपनी नहीं चल पाएगी, जब आप फायदे में जाएंगे तो आप 15 सदियों तक भी चलाएंगे। तो इसी तरह इस बिजनेस के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि ऐसी सिचुएशन रहे जहां पर चीजें एज पर प्लान हो, जहां पर सबके लिए विन विन पोजीशन रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1000 से कम कॉइन है, तो आप जो है वो एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है कि आप अपने नेटवर्क से अर्निंग कर पाए। लेकिन अगर आपके पास 1000 से ज्यादा कॉइन्स भी लब मौजूद हैं जो आपने स्टेक किए हुए हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपको आपके एक लेवल तक से रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरह अगर आपके पास 10,000 या इससे ज्यादा BLV कॉइन्स मौजूद हैं, तो आपको 3 लेवल से रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरह अगर आपके पास 20,000 या इससे ज्यादा अवेलेबल है, तो आपको 5 लेवल से रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरह 30,000 या इससे ज्यादा आपके पास कॉइन्स आपने लॉक करवाए हैं, तो आपको 7 लेवल से रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरह 10 लेवल से रिवॉर्ड हासिल करने के लिए आपको 50,000 या इससे ज्यादा कॉइन आपके पास होने चाहिए। इन कॉइन का प्राइस तो बहुत ज्यादा नहीं है, 0.02 मैंने आपको बताया। इसी तरह आपको अगर 12 लेवल से लोगों की स्टेकिंग का, अपने नेटवर्क की स्टेकिंग का बेनिफिट लेना है या टैपिंग का बेनिफिट लेना है, तो आपको 70,000 प्लस अगर आपके पास टोकन है, और अगर आपको पूरे 15 लेवल्स का रिवॉर्ड लेना है तो 1 लाख या इससे ज्यादा के ऊपर आपको ये 15 लेवल तक का रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए आप जो है वो अपने नेटवर्क से अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि जितने कॉइन आपने पहली दफा में लॉक कराने हैं, उनमें आप इजाफा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे पहले तो आपको 100 जो थे वो मिल गए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, हर एक को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने इसमें 1 लाख कॉइन बाय करके स्टेक कर दिए, तो आप अगले दिन उसमें 500 या 5,000 या 50,000 और नहीं ऐड कर सकते। आपकी लॉक हो गया है कि अब आप 1 लाख कॉइन स्टेक कर चुके हैं, अब आप मजीद इसको और कॉइन लॉक नहीं करा सकते। तो इस तरह से आपको पहले ही सोच समझ कर करना है। अगर करना चाह रहे हो तो आपके ज़हन में रहना चाहिए। मैं इसलिए बात क्लियर की है इसी स्लाइड के ऊपर कि ऐसे नहीं है कि मैंने आज के दिन में मेरे पास 100 कॉइन थे और मैंने इसमें 900 कॉइन और डाल दिए कि चलो अभी लेवल 1 का लेते हैं, बाद में अगले लेवल का भी ले लेंगे। तो आपको पहले ही अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम लेवल तक जो है वो ले पाए। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप जिस दिन लॉकिंग करा रहे होते हैं, जिस दिन आप अपने कॉइन्स को सिस्टम में लॉक करा रहे होते हैं ताकि आपको रिवॉर्ड मिले और आप टैपिंग एक्टिवेट कर सकें, उस दिन में जितने कॉइन आप लॉक करेंगे, उस दिन के बाद आप उनमें इजाफा नहीं कर सकते। जिसे आप कहते हैं कि रीलॉकिंग या रीस्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है, उस तरह नहीं हो पाएगा। तो जितने आपने डे 1 में कर दिए उतने ही चलेंगे अप टू 500 डेज, या तब तक जब तक आपका 5 टाइम इनकम नहीं हो जाता।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के और एलैबोरेट करूंगा। अब आ जाते हैं कि जो BLV टोकन है इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि अब ये चीजें समझनी जरूरी है BLV टोकन के हवाले से। पिछला मैंने बता दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एंड पे हो सकता है कि हम कोई एक दो क्वेश्चन करें तो उसमें कंफ्यूजन है, तो मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी इनिशियल सप्लाई जो इसकी है वो 3 ट्रिलियन है। कम्युनिटी कॉइन है, पूरी दुनिया में स्प्रेड होना है, इसके लिए एक्चुअली ये सप्लाई भी कम है, लेकिन ये वो सप्लाई थी जो कैलकुलेशंस के अंदर आती है, जिसको इस कंपनी के रोड मैप के अंदर, जिसके लिए प्राइस बनाना कंपनी को लगता है कि वो बना सकती है, ठीक है, जिसको हाई प्राइस पर लेकर जाना उसको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ, इसीलिए इसका प्राइस जो है एज कंपेयर टू अदर टोकन्स, जो कम्युनिटी टोकन्स होते हैं वो 1-1 लाख ट्रिलियन की सप्लाई के साथ भी आते हैं, जिसको हम फिर मीम टोकन कहते हैं, या एक गंदा लफ्ज है वो मैं नहीं बोलूंगा, तो वो बोलते हैं उनके लिए। इसकी जो सप्लाई है वो जस्ट है 3 ट्रिलियन सप्लाई है। और फॉर्मूला ये है कि पहले महीने से आज के दिन से शुरुआत करते हुए पहले महीने से जो कंपनी है वो 10% सप्लाई को बर्न कर दिया करेगी। 10% सप्लाई जो है वो मार्केट से लेके बर्न हो जाया करेगी, जिसका मतलब ये है कि ये सप्लाई बर्न होते होते 16 महीने में, यानी 500 दिन के अंदर, ये 500 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है एप्लीकेशन के अंदर, तो 500 दिन के अंदर ये सप्लाई आ जाएगी 20 बिलियन में। ये 20 बिलियन का मतलब होगा कि वो टोकन्स जो लोगों ने रिवॉर्ड में जनरेट किए हैं, या ये कंपनी ने जो ITOs की शक्ल में दिए हैं, वो टोकन मिलाकर कुल बनेंगे 20 बिलियन। और 10 बिलियन की सप्लाई 10% की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी एवरी मंथ, हर महीने। और हर महीने जैसे ही सप्लाई बर्न हुआ करेगी, कॉइन की प्राइस में इजाफा हो जाया करेगा। यानी आज अगर कॉइन की प्राइस 0.02 है, तो ठीक 30 दिन के बाद जैसे ही सप्लाई बर्न की जाएगी, कॉइन का प्राइस 0.02 से 0.03 पे चला जाएगा। इससे नेक्स्ट मंथ के अंदर जैसे ही सप्लाई बर्न की जाएगी, तो कॉइन का प्राइस 0.03 से 0.04 हो जाएगा। तो हर 30 डेज में एक तरफ सप्लाई बर्न हुआ करेगी, दूसरी तरफ कॉइन का प्राइस अप चला जाया करेगा, ठीक है। और इसी तरह 16 महीने तक कॉन्टिन्यूसली होगा, प्राइस बढ़ता रहेगा, सप्लाई बर्न होती रहेगी। बर्निंग क्या होती है, जिनको नहीं पता उनको हल्का सा ये बता दूं कि बर्निंग का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए से इन कॉइन्स को हमेशा के लिए सिस्टम से निकाल दिया जाता है, ये एग्जिट कर जाते हैं सिस्टम को। ये बर्निंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये ऐसे वॉलेट में चले जाते हैं जो इनएक्सेसिबल होता है, क्योंकि वो एक्चुअली बर्निंग के लिए ही बनाया जाता है टेक्नोलॉजी के जरिए। और वो तमाम कॉइन्स जिन्होंने बर्निंग करनी होती है, उनके पास ये वॉलेट होता है। ये अमूमी तौर पे हमारे जो आम वॉलेट हैं वो होते हैं, उनमें डिजिट्स होते हैं 0xyzabc, जो भी उसका एक लंबा जो है वो एड्रेस होता है हमारे पास। तो इसके लिए जो एड्रेस जनरेट किए जाते हैं वो एक्चुअली 00000 या 010101 या 1111111 टाइप होते हैं, जो एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। और इन वॉलेट्स की कोई कीज नहीं होती, तो इसलिए जो यहाँ पर सप्लाई चली जाती है वो बर्न मानी जाती है, लोग उसको देख भी पाते हैं। मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं होता कि किसी को पता ना हो, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। तो जो एक दफा बर्निंग वॉलेट में चले गए, आप देख पाएंगे कि वहां पड़े और कभी वहां से हिले नहीं। और ऐसा हम देख रहे हैं, जो कॉइन्स बर्निंग करते हैं उनके 5-5, 7-7 साल से वहीं पड़े हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को समझ आ रहे हैं, तो फिर ट्रस्ट आता है। तो डेफिनेटली आपको जो आप आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेंगे, तो आपको बर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये बर्निंग जो है ये कंटिन्यू रहेगी 16 महीने तक, इस तरीके से। और उसके बाद भी ये बर्निंग जारी रहनी है, वो मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि वो बर्निंग कैसे होनी है। इसकी बर्निंग करते करते ये 20 बिलियन तो वो सप्लाई है ना, जिस सप्लाई के साथ कंपनी का एक टारगेट है 500 दिन में। इसकी सप्लाई इससे बहुत नीचे चली जाएगी, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 500 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनली प्राइस भी बढ़ रहा है और जो है वो बर्निंग भी हो रही है। अब 500 दिन के बाद क्या होगा? तो 500 दिन के बाद ये होगा कि कंपनी BLove को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर डालना शुरू कर देगी साथ साथ। 500 दिन का इंतजार नहीं करेगी, एक एक्सचेंज पर, 2 एक्सचेंजेस पर, अगले चंद महीनों में उनको एक्सचेंजेस पर डालना शुरू कर दिया जाएगा BLove को, लेकिन उसको ट्रेड नहीं कराया जाएगा। समझते हैं, ट्रेड का मतलब ये होता है कि कॉइन आपका लिस्टिंग का प्रोसेस पूरा कर चुका है, आप किसी एक्सचेंज पर मौजूद हैं, आपकी ब्लॉकचेन उसके साथ इंटीग्रेट हो चुकी है, आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनका क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं,
अब वो इस इंतजार में है कि जिस दिन आप कहेंगे कि यहाँ बाय और सेल अलाउ करो, उस दिन वो बाय सेलिंग शुरू करा देंगे। तो टारगेट ये है, प्लान ये है जो कंपनी के फाउंडर्स ने और सीईओ ने चंद दिन पहले शेयर किया था, जिसके अकॉर्डिंगली इस क्वाइन को DLUV को 500 दिन के बाद सेम डे में दुनिया की बेस्ट 50 क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस पर ट्रेड कराया जाएगा। ये जो आपने 0.0125 में बाय किया है, या 0.02 में आज बाय करेंगे, या अगले महीने 0.03 में बाय करेंगे, या जो क्वाइन आप रिवॉर्ड में कमा रहे हैं, आपका दिल चाहे तो उसको उसी कीमत पर बेचते रहें, 02 में, 03 में, 08 में, 09 में, फिर 10 सेंट का, 20 सेंट का, 50 सेंट का, $1 का, आप सिस्टम के अंदर बेचते रहें, ये आपके ऊपर है। या फिर आप उसको होल्ड करें, या आप उसमें से कुछ खर्च लें, कुछ होल्ड करें, और देखें कि 500 दिन के बाद जब ये ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पर जाता है 50+ एक्सचेंजेस के ऊपर, तब इसका प्राइस क्या निकलता है। तो आपके लिए, आपको ये जब आप क्रिप्टो की समझ आएगी तो आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर दोनों किस्म के लोग पछताते हैं, कुछ खरीद कर पछताते हैं, कुछ ना बेचकर पछताते हैं, कुछ बेचकर पछताते हैं, कुछ ना बेचकर पछताते हैं। तो वो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पछताना बेहतर है। तो अगर आपने 50 सेंट का बेच दिया होगा, 20 सेंट का बेच दिया होगा, 5 सेंट का बेच दिया होगा, तो आप एक वक्त हो सकता है कि रिग्रेट करें कि मैंने इसको जल्दी क्यों बेच दिया। इस तरह से हमने बिटकॉइन की बात की थी, तो 0.003 पे खरीदने वालों ने 59,000 का वेट नहीं किया हुआ, उन्होंने तो $1 पे बेच के उल्टी छलांगे लगा दी कि मजा आ गया, माहौल बन गया। ठीक है, उनको ये बंदे को नहीं पता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस इंडस्ट्री में पुराने होते चले जाते हैं तो आपको स्कोप और एस्टिमेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप इस करेंसी में होते हैं, इस बिजनेस में होते हैं, इस इंडस्ट्री में होते हैं। तो ये उसके एक्सचेंजेस लिस्टिंग का रोड मैप ये है कि 500 दिन तक तो आप इसको बाय सेल करते रहे सिर्फ एक्सचेंज ऑन के जरिए से, लेकिन 500 दिन के बाद इसको ट्रेड कर सकेंगे आप दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजों पे। जिसका मतलब ये होता है, पहला फायदा ये होता है किसी भी एक्सचेंज पे जाने का कि एक्सचेंज जो होती है उसके पास अपना एक डेटाबेस होता है यूजर्स का, और वो अपने यूजर्स, उसके यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं नए आने वाले कॉइन्स के लिए, क्योंकि वो तो मार्केट में आई खरीदारी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो जब उस एक्सचेंज पर कोई नया कॉइन आता है किसी भी एक्सचेंज पर, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा, 50 बेस्ट एक्सचेंजेस पे आने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कम्युनिटी को सहूलत दे दी कि वो अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी अपनी मर्जी की एक्सचेंज पर आ जाए। अभी कईयों का दिल नहीं करता किसी के एक्सचेंज पे काम करने का, या किसी मुल्क में कोई एक्सचेंज एक्सेसिबल नहीं है, तो आप दूसरी एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। आपको जो है वो बाइनेंस समझ में आती है तो उस पर करें, KuCoin समझ में आती है उस पर करें, Coinbase समझ में आता है उस पर करें, आपको जो एक्सचेंज समझ में आ रही होती है आप उसके ऊपर ट्रेड करने लग पड़ते हैं। तो इस तरह पहला काम तो ये किया जाएगा इस कंपनी की तरफ से कि 500 दिन के बाद सेम डे पे 50 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कराई जाएगी एक ही दिन के अंदर, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दूसरा जो काम है वो इस कंपनी में क्या किया जाएगा, इस कंपनी ने एक्चुअली, क्योंकि कंपनी है इनोवेशन फैक्ट्री ने ही BFIC कॉइन लॉन्च किया था और जो आज तक सक्सेसफुली चल रहा है। इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री के ही दूसरे प्रोजेक्ट हैं, DLUV भी इनोवेशन फैक्ट्री का ही प्रोजेक्ट है। जो इनोवेशन फैक्ट्री है उसने क्या किया है, उसने क्या डेवलपमेंट की है, उसने डेवलपमेंट ये की है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, जो आम लोगों के खरीदने बेचने की चीजें हैं। मैं अगले 2-4 मिनट में आपको ओवरव्यू दूंगा, हम इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट्स कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि इनोवेशन फैक्ट्री ने बनाई हैं। बी बॉन्ड्स एक कंपनी है जो एस्टैब्लिश की गई है जहां पर लोग क्रिप्टो के बॉन्ड्स बाय सेल कर सकते हैं। जिस तरह से हम नेशनल बॉन्ड्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, जिस तरीके से जो है वो हम उनको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कभी भी जाकर बैंक में वापस कर सकते हैं, किसी और बंदे को दे सकते हैं, उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू मनी रहती है। इसी तरह बी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो भी इक्विवेलेंट टू मनी है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 0.001 बिटकॉइन होती है, जो तकरीबन जो है वो $1 के 16, 17, $18 के करीब एक बॉन्ड होता है। आप उसको खरीदते हैं, उसके साथ आपको 12 डिजिट्स का एक सीरियल नंबर मिलता है। इस सीरियल नंबर को एक ड्रॉ में पार्टिसिपेट कराया जाता है जो महीने में 2 बार ही होता है, और वो ड्रॉ का रिजल्ट जो होता है वो कहीं पे लोकली रिजल्ट नहीं दिया जाता, बल्कि जो अमेरिका की पावरबॉल लॉटरी है उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो अगर आपके 12 के 12 डिजिट मैच कर जाएं तो आप 10 बिटकॉइन विन करते हैं, अगर आपके 10 मैच कर जाएं तो 2.5 बिटकॉइन, और इसी तरह अगर आपके 4 भी मैच कर जाएं सीक्वेंस के अंदर तो आप 0.1 बिटकॉइन विन करते हैं। तो ये वो चीज है जो दुनिया भर को अट्रैक्ट करती है। क्रिप्टो वाले हैं वो भी, जो क्रिप्टो से बाहर हैं वो भी इन बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर इस कंपनी का जो पहला कॉइन है जिसे कहते हैं BFIC, वो कंज्यूम होता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है अगर आपने ज़हन में रखनी है। BFIC कंज्यूम होता है इस यूजिबिलिटी के अंदर। जब आपको बी बॉन्ड्स खरीदना होते हैं, बेचना होते हैं, तो आपको BFIC यूज करना पड़ता है। इसी तरह किसी कंपनी का एक लाइव प्रोजेक्ट है जो कि टाइम टू ट्रेवल है। टाइम टू ट्रेवल बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपने अगोडा देखा है, Booking.com देखा है, ट्रिप एडवाइजर देखा है, ट्रेवलोगा देखा है। इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने लिए फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, अपने लिए होटल्स बुक कर सकते हैं, अपने लिए कार रेंटल कर सकते हैं, अपने लिए इवन प्राइवेट जेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो गेटवे है, जो पेमेंट लेने का तरीका है, वो है BFIC। ऑलरेडी BFI कॉइन के अंदर जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर एक टिकट आपको मार्केट से 1 लाख रुपए का मिल रहा है या $1000 का मिल रहा है, यहां से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि इनकी प्राइस ज्यादा वाली है, सेम, बल्कि सेम नहीं, कंपेटिटिव प्राइस है। हो सकता है कि आपको कोई चीज 1 लाख रुपए की मिल रही हो मार्केट से, आपको वैसे भी प्राइस में भी यहाँ पे 98,000 की मिल जाए। जिस तरह का इसका मैकेनिज्म है, जिस तरह के इसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, मजीद डिस्काउंट। और इसके ऊपर 20% डिस्काउंट किस बात के लिए? क्योंकि यहाँ पर BFI कॉइन एक्सेप्ट होता है। अगर आप BFI कॉइन से पेमेंट करते हैं तो 20% डिस्काउंट। ये आपने ये एक जो है वो इस कंपनी का प्रोजेक्ट है। इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आपको पता है मुख्तलिफ कंट्रीज जो है ना वो ऑफर करते हैं अपनी सिटीजनशिप, इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिटीजनशिप। मुख्तलिफ कंट्रीज ऑफर करते हैं कि आप हमारे कंट्री में इतना इन्वेस्ट करें तो हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये बड़ा लेजिटिमेट और लीगल प्रोसेस है। पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ये करते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड क्या करता है? ये आपको एक फैसिलिटी देता है। ये फैसिलिटी इस तरह की देता है कि ये आपके साथ एक ऐसा वेंचर करता है जिसमें कैपिटल जो होता है, जिसमें पैसा जो होता है, वो होता है एक्सप्लोर द वर्ल्ड का, ठीक है, और पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से आप सेकंड सिटीजनशिप या सेकंड पासपोर्ट ले सकते हैं। तो जिन लोगों में ये ख्वाहिश होती है कि वो इमिग्रेशन लें या सिटीजनशिप लें किसी दूसरे कंट्री की, उनके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं होते, तो ये कंपनी बड़ी कंपेटिटिव प्राइस में, फॉर एग्जांपल आज के दिन में यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं जिनकी सिटीजनशिप ऑफर हो रही है। डोमिनिका की सिटीजनशिप ऑफर हो रही है, इसमें सेंट नेविस एंड किट्स की हो रही है, ग्रेनाडा की हो रही है। यानी कैरिबियन 5 डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके पासपोर्ट, जिनकी सेकंड सिटीजनशिप ऑफर हो रही है। उसमें आपको सिर्फ ये करना होता है कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आपको एक्सप्लोर द वर्ल्ड को 2000 BFI कॉइन देने हैं बस। तो आप 2000 BFI कॉइन देते हैं और आपका जो प्रोसीजर हो जाता है और 6 महीने में आपके पास वो पासपोर्ट आ जाता है। उन पासपोर्ट्स की जो वर्थ ये है कि तकरीबन सारी दुनिया ही उनके ऊपर वीजा फ्री है ऑलमोस्ट। और जहां पर जैसे अमेरिका, कनाडा टाइप कंट्रीज हैं, वो आपको हंस के वीजा दे देते हैं बेस्ड ऑन द कि आपके पास डोमिनिकन पासपोर्ट है। तो इस तरह पूरी दुनिया के दरवाजे आपके पास खुल जाते हैं आसानी से। जहां वीजा नहीं मिलता वहां मिल जाता है। अदरवाइज 140-45 के करीब कंट्रीज तो वैसे वीजा फ्री है इनके पासपोर्ट्स पे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड वाइड जो है वो एक सक्सेस मिल रही है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं वो BFIC में होती हैं, यानी BFI कॉइन में होती हैं। इसी तरह एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है डेक्सा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का दौर आ रहा है और आ भी चुका है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनका रवैया लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं है, या उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत जो स्टेक पर लगी हुई है। तो डेक्सा का मतलब ये होता है कि ऐसी एक्सचेंज जो आपको ट्रेड करने में फैसिलिटेट कर रही है। यानी आपके फंड्स यहाँ पर नहीं पड़े होते, आपके फंड्स आपके पर्सनल वॉलेट में होते हैं। आप सिर्फ कनेक्ट करते हैं, यहां से आप कनेक्ट करते हैं, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। दूसरे लोगों ने वॉलेट कनेक्ट किए होते हैं। जैसे ही आप अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बेचना था या खरीदना था, तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डेक्सा है। ये जो डेक्सा है ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इसके अंदर ना सिर्फ आपको सिर्फ जो है वो ये वाला फैसिलिटी मिलेगी, स्वैपिंग की फैसिलिटी या लिक्विडिटी पूल या दूसरी चीजें मिलेंगी, बल्कि ये एक NFTs का मार्केट प्लेस भी है। बल्कि यहाँ पर NFTs क्रिएट भी हो सकते हैं, अपलोड भी हो सकते हैं, मार्केट प्लेस है यानी बिक भी सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी जो यूटिलिटी है वो BFI कॉइन की है। एक्सचेंज ऑन एक एक्सचेंज है जहां से आप BFI जो है वो बाय सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अभी बता दूं, जहां पर आप B-Love बाय सेल कर पाएंगे, यहाँ पर जो BFIC कॉइन है वो यूजिबिलिटी है वो कंपलसरी है। जब भी आपको कोई ट्रेड करनी होगी, B-Love को भी ट्रेड करना होगा, तो आपको जो फीस है,
ट्रांजैक्शन की फीस जो है वो आपको एक्सचेंज ऑन पे पे करना पड़ेगी BFIC में। तो BFIC की एक बड़ी यूजिबिलिटी जो है वो एक्सचेंज ऑन भी है। जोकर एक प्रोजेक्ट है जो कि टिकटॉक की तरह का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन टिकटॉक के अंदर लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए पैसे कमाने का मॉडल इजी नहीं है, बल्कि है ही नहीं एक्चुअली। अभी थोड़ा सा आ गया, जब से लाइव आया है उसमें तो थोड़ा सा स्कोप है लोगों के लिए अर्न करने का, वो भी चंद एक लोगों के लिए जो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जोकर्स है, यहाँ पर कोई भी आदमी जो यहाँ पर आएगा वो अपनी एक पर्टिकुलर फॉलोअर्स रीच करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसके वीडियो अपलोड्स होती हैं, उसके बाद उस पर लाइक्स मिलते हैं, उसको उस पर पैसे मिलेंगे। इसी तरह जो अकाउंट क्रिएट करेगा उसको भी उस पर पैसे मिलेंगे। तो इसके अंदर जो यूजिबिलिटी है वो B5 कॉइन की है। B5 कॉइन खरीदा जाएगा और यहाँ से जब एडवर्टाइजर आता है, आपको पता है जब भी आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिट हो जाता है तो आपके पास एडवर्टाइजर आते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं। वो आप कोई नई रोड बनेगी ना, नई रोड के ऊपर नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो एडवर्टाइजर आएंगे वहां बोर्ड लगाने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब आपके पास कम्युनिटी आती है 2-4 लाख या 2-4 मिलियन, तो एडवर्टाइजर आते हैं। एडवर्टाइजर्स को यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए जिस करेंसी की जरूरत पड़ेगी वो BFI कॉइन है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो इनोवेशन फैक्ट्री की अम्ब्रेला के अंदर है। एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिस तरह मैंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जिक्र किया जिसमें आप इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी तरह डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर आपके पास आपकी कीज होती हैं, आपके पास आपकी क्रिप्टो है। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है लव वॉलेट, इसके अंदर भी आपको BFIC की यूजिबिलिटी मिलेगी। एक प्रोजेक्ट है पे प्लस, जिसके जरिए से आप अपने पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवा सकेंगे BFIC के साथ। ठीक है, और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। तो ये एक यूजिबिलिटी है जो कि जिसके अंदर BFIC कॉइन यूज हो सकेगा। एक इन शॉर्ट ट्रेडिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लोग क्रिप्टो करेंसी की जो लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसको इंश्योर करा सकेंगे, अपने फंड को इंश्योर करा सकेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में आपको नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, वो आपका अपना है। लेकिन कभी आप लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग में या फ्यूचर में या मार्जिन में लिक्विडेट हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उस सूरत में अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखी है अपने फंड की तो उसका 30% जो है आपको रीबेट मिल जाएगा, या उसका 30% जो है आपको सपोर्ट मिल जाएगी इंश्योर ट्रेडिंग से। तो इंश्योर ट्रेडिंग पे आपको करना क्या पड़ेगा, जितना फंड रखा है उसका 1% आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा इंश्योर ट्रेडिंग को, जिसके बदले में वो आपको 30% देगी। तो फायदा आपके लिए ये है कि जब आप कभी लिक्विडेट हो जाएंगे तो आप खाली हाथ नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ 30% का बैकअप है, आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं इसका। और इसके जो पेमेंट गेटवे है वो BFI है। अगर आपको ट्रेडिंग इसको सब्सक्राइब करना होगा या इसकी इंश्योरेंस को लेना होगा तो आपको फीस जो है वो BFIC में पे करना पड़ेगी। तो ये BFI कॉइन की यूजिबिलिटी है। इसी तरह मेटामॉल जो कि अभी बनाया जा रहा है, ये मेटामॉल मेटावर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस तरह मेटावर्स कंपनीज बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसी तरह एक लॉस वेगस की टाइप का एक बड़े वसी कैनवस पे एक मॉल है जहां आप चलते चलते थक जाएंगे। है तो ये वर्चुअल मगर रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं इसको। तो BFIC जो है उस वर्चुअल रियलिटी वाले प्लेटफॉर्म पे, उस मेटावर्स में एक पेमेंट गेटवे के तौर पे, एक जो है वो करेंसी के तौर पे यूज होगा। क्योंकि जिस तरह हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम अपनी उस मुल्क की करेंसी यूज करते हैं, इसी तरह जब कोई मेटा मॉल में आना चाहेगा उसके लिए यहाँ पर अट्रैक्शंस होंगी, यहाँ पर गेम्स, कैसीनोज, सिनेमाज, फुटबॉल पार्क्स और इस तरह की सारी चीजें होंगी। तो वो अगर यहाँ पर आकर कुछ एक्टिविटी करना चाहेगा तो उसको पेमेंट BFIC में करना पड़ेगी। इसी तरह इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिप्ट्यूब एक प्रोजेक्ट है जहां पर वीडियो देखने वाले को भी पैसे मिलेंगे, और यहाँ पर भी जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो आपके पास एडवर्टाइजर आएगा, जैसे गूगल एडसेंस के पास आता है। तो यहाँ पर पेमेंट्स का लेन देन जो है BFIC में किया जाएगा। इस तरह रॉयल कैसीनो और इस टाइप की गेम्स हैं, ये वो आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी, जिनके अंदर जो यूजिबिलिटी है वो BFIC कॉइन की चल रही होगी। P2P प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दो पार्टीज एक दूसरे को प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, और उस प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ऊपर जो उनके पास गेटवे होगा पेमेंट लेने देने के लिए, वो P2P प्रॉपर्टी और BFI कॉइन होगा, उसका उनको फायदा होगा। कैसे होगा ये जब इस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसी तरह ट्रस्ट एकेडमी है जहां पर आपको लर्निंग कराई जा सकती है ब्लॉकचेन के हवाले से और बहुत सारी चीजों के हवाले से। इसकी फीस जो है वो BFIC में ली जाती है। इसी तरह ब्लॉक हब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करके दे सकती है, आपके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है, आपको वेब 3.0 बना के दे सकती है, आपके लिए टोकन्स डेवलप कर सकती है। उस कंपनी की जो फीसेज है वो BFIC में ली जाती हैं। तो ये आपको सारी जो मैंने गो थ्रू किया है, इस बताने का मकसद ये था कि इनोवेशन फैक्ट्री के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर BFIC कॉइन की कंजप्शन है।
अब 500 दिन के बाद मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर 500 डेज क्या होगा, 500 दिन के बाद आपका कॉइन पहले दिन 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा, प्लस जहां जहां BFIC की यूजिबिलिटी है, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस जिस कंपनी के साथ, जिस जिस इदारे के साथ BFIC एक्सेप्ट होता है, वहां वहां पर लव एक्सेप्ट किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि डे 1 के अंदर एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी, 29 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हुई है, जिनमें से 13-14 ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं, 5-6 लाइव हैं, बाकी बीटा वर्जन चल रहे हैं, उनकी जो है वो पब्लिकली टेस्टिंग कराई जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, बाकी अंडर डेवलपमेंट है। और वो सारे प्रोजेक्ट अगले 500 दिन के अंदर तकरीबन उनमें से मजीद कोई समझ लें कि 15-16 मजीद लाइव हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद 500 दिन में लॉन्च ना हो पाए, जैसे मेटामोल्ड है, क्योंकि उसको उसके लिए काफी ज्यादा, उसकी सिर्फ बेसिक के लिए 70 to 80 मिलियन लग रहे हैं, और 80 से प्लस लोगों की टीम है जो अमेरिकन रशियन डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यूजिबिलिटी BFIC की है, उसके साथ लव टोकन को भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम देखते हैं कि जहां पर लोगों को ये रिक्वायरमेंट होती है कि डिमांड, सप्लाई तो आपकी होगी, चलो जितनी भी कम कर ली है आपने, लेकिन डिमांड कहां से क्रिएट होगी? तो ये 50 प्लस एक्सचेंजेस और इनके करोड़ों यूजर्स का डेटाबेस, ये भी आपकी डिमांड है। और इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए मिलियंस लोगों की बाइंग सेलिंग, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी लॉजिक से, वो भी आपके लिए, इस कॉइन के लिए डिमांड है। इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर रखे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा, आप मजा लें इस बात का, और ऐसे बिल्कुल मुमकिन है ऐसे हो भी जाएगा। वसीम अकरम साहब या इन जैसा कोई ब्रांड एम्बेसडर ये कंपनी हायर करती है, और अगर वो आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको कहे कि लोगों के लिए कहे कि बी लव टोकन को मैं यूज करता हूं, या बी लव की एप्लीकेशन से मैं जो है वो रिवॉर्ड जनरेट करता हूं, तो कितनी सहूलत हो जाएगी आपके लिए और मेरे लिए। किसी को भी हम एक सेलिब्रिटी का वीडियो भेजें और आप देखें कि आपके कहे बगैर कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, वरना ये काम तो हम खुद जानते हैं, आप सारे यही काम जानते हैं कि किसी को गाइड कैसे करना है, लेकिन यह है कि जो सेलिब्रिटी का इम्पैक्ट होता है वो भी आता है। तो इस कंपनी ने ऑलरेडी साइन किए हुए 3 बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, और नूरा फतेह और संजय दत्त जो है बॉलीवुड से हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑलरेडी इनोवेशन फैक्ट्री के पास। इनोवेशन फैक्ट्री की प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जहां इस कंपनी को जरूरत पड़ती है, कंपनी उनको जो है वो अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली वहां वहां पर उनको यूज कर सकती है। इसी तरह कुछ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली आज के दिन की अपॉर्चुनिटी थी। इसके अंदर जो है वो बड़ा सिंपल सा प्लान था, बहुत ही आसान सा प्लान है, जिसके अंदर आपको पहली चीज ये है कि आपको किसी बंदे के लिए, आप उसको देने वाले हैं, आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, आप उससे लेने वाले नहीं हैं। अगर किसी का भी दिल करता है तो वो 100 कॉइन्स जो हैं वो स्टेक लॉक कराता है। वो 100 कॉइन उसके थे, उसको 500 दिन के अंदर टोटल 500 कॉइन वापस आएंगे, और हर दिन एक एक कॉइन रिलीज होता जाएगा, जिसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं लगाया, और रोजाना एक एक करके उसके पास 500 दिन में 500 कॉइन पूरे हो गए। और एक छोटी सी एग्जांपल लेके अगर वो उन कॉइन्स को 500 दिन के बाद $2 की प्राइस में बेच ले, तो उसने $1000 कमा लिया बगैर कुछ किए, आपकी वजह से। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, डेली एक टैपिंग करता था। और अगर उसने उसमें टॉपअप कर लिया, उसमें अपने कॉइन ज्यादा कर लिए, तो उसकी अर्निंग भी बढ़ गई, और उसकी अर्निंग बढ़ गई, और उससे उसके इंट्रोड्यूसर की भी फिर इनकम शुरू हो गई। तो ये बेसिकली प्लान है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई 1-2 सवाल मैं लेना चाहूंगा, अगर कोई सवाल पूछना चाहें या अगर फीडबैक देना चाहें, तो जैसे लीडर्स मौजूद हैं, जैसे अभी मुझे गौरी साहब नजर आ रहे हैं, अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो मैं कहूंगा जरूर आप फीडबैक दें। जी गौरी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज आप इस पे अपना कोई फीडबैक देना चाहें आज इस अपॉर्चुनिटी पे, या इस कंपनी की तरफ से इस जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू जी सर। मैं सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ऑलरेडी अपन 1 घंटे से ऊपर जा चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर अपन 3x3 का मैट्रिक्स भी फॉलो करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने मेरे सिर्फ 3 जानकारों को जोड़ा और उन्होंने 3 को नीचे जोड़ा, अगर इस तरह हम इसको फॉलो करते हैं और 15 लेवल तक 15 लेवल तक ये फॉलो होता है बिना किसी को पैसा लगाए, ओनली 100 कॉइन से जो कंपनी ने फ्री दिया है, तो 15 लेवल पे जाके हमारी कम्युनिटी होती है 1 करोड़ से ऊपर। फ्री की कम्युनिटी 1 करोड़ से ऊपर।
और जैसा कि उमर खान साहब ने कहा था कि हमारे 15,000 कमांडोज हैं, अगर इनको 15,000 कमांडोज से एप्लीकेबल कर दिया जाए तो हमारी पूरी की पूरी 3 ट्रिलियन सप्लाई जीरो हो जाती है। तो सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। बस अब एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, रेडी हो जाएं सारे दोस्त, और जैसे ही आपके पास फिर लिंक्स आते हैं आप अपने अपने अकाउंट क्रिएट करें और फिर अपने दोस्तों के साथ उन लिंक्स को शेयर करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सबके लिए, हम सब के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ये अपॉर्चुनिटी, वी लव की अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगियों को इस तरह बदल देगी जैसे बदल